श्रीमन्नारायण भगवान की गुरुदेव भगवान की जय। जय श्री राधेश्वर। अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक अकारण करुणा करुणालय सर्वेश्वर सर्वान् प्रियामि कर्तम कर्तम अन्यथा कर्तम सर्वसमर्थवान् विशिष्ट ब्रह्म परमात्मा प्रभु श्री श्याम सुंदर के युगल चरण कमलों में अनंतानंद श्रद्धामय भाव में श्रद्धा सुमन समर्पण करते हुए पूज्य श्री गुरुदेव भगवान के युगल चरण कमलों में प्रणिपात करते हुए विगत 4-5 महीने से भगवत कथा रस स्वादनार्थ क्षेत्र के दूर दराज गांवों से आसपास के गांवों से आकर कथा श्रवण कर रहे समस्त भगवत चरणानुरागी धर्मानुरागी सज्जनवृंद, सीता सावित्री सुया की चरित्र पद चिन्हों पर चलने वाली श्रद्धामयी वात्सल्यमयी देवियों, समुपस्थित संत वृंद, विद्वत वृंद, वैष्णव वृंद, भक्त वृंद, यज्ञ भगवान की सेवा में लगे हुए समस्त जो है भक्त वृंद, और बहुत समय बाद में हम सबसे यहाँ यद्यपि शुरू से ही जुड़े हैं लेकिन थोड़ा विलंब हुआ। ऐसे बड़ी जिम्मेदारी के साथ में कर्तव्य का निर्वहन कर रहे हम सबके मध्य में वयोवृद्ध श्री नंदू कुमार सिंह जी और हमारे पूर्व प्रमुख विजय सिंह जी, हरे राम, आशु सिंह जी, ऋषि सिंह जी आदि आदि समस्त जो है वैष्णव वृंद, भक्त वृंद, बैठे संत श्री विजय राघव स्वामी जी महाराज। ये कल बड़ी पावन चर्चा चल रही थी। श्री भगवान श्रीमन नारायण जो है पृथु जी महाराज के पास आए हैं और आकर के नारायण ने दर्शन दिया। प्रभु बोले कि भिन्नस्य लिंगस्य गुण प्रवाहो द्रव्य क्रियाकारक चेतना दुष्टा सुसंपत्सु विपत्सु लोके विक्रियन्ते मनयि बुद्धि सौहृदा। पृथु जी महाराज, जीवन में मान अपमान, सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय, ये वो लोग विचार किया करते हैं जो आत्मा के स्वरूप से परिचित रहते हैं। किसी ने कहा कि मेरा बहुत बड़ा अपमान हुआ। सच बात ये है, अपमान, सम्मान, जन्म, मरण ये सब शरीर का धर्म है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि अर्जुन तस्मात् योगी भवार्जुन, अर्जुन तुम योगी हो। योगी का मतलब गुणातीत होता है, सत्व रज तम तीनों से जो परे होता है, तीनों से जो ऊपर होता है वो योगी होता है। तो योगी मानापमान यस्तुल्य, मान अपमान के चक्कर में नहीं पड़ा रहता है। और आप सभी के महापुरुष यदि इंद्र से द्वेष करेंगे तो सामान्य मनुष्यों की और सामान्य जीवों की चर्चा कौन करे, उसके मन में क्या आएगा। इसलिए आप सभी के पुरुषों के मन में विचार नहीं होना चाहिए। मूर्ख के प्रति विद्वान लोग कभी भी उस पर क्रोध नहीं करते, क्षमा की भाव रखते हैं। आप इसको क्षमा कर दें और हमसे वरदान मांगे, हम क्या दें आपको। नारायण ने कहा कि हमारे भिन्नस्य लिंगस्य गुण प्रवाह, हमारे लिंग यानी मूर्ति श्री विग्रह का जो ध्यान
अर्चन बंदन पूजन पाठ जप तप स्वाध्याय आदि जो किया करते हैं तो वो जो है इससे परे हो जाते हैं। इतना ही नहीं, भव बंधन से भी मुक्त हो जाते हैं, आवागमन के चक्र से छूट जाते हैं। एक बात बताऊं, यहाँ लिखा कि विपदो नैव विपद संपदो नैव संपद। तो जी संसार में जो नश्वर वस्तुएं हैं उसके प्रति हम आसक्त होकर के भगवान नारायण ने स्वयं पृथु से बोले कि संसार की जो नश्वर चीजें हैं, जो असत चीजें हैं, जो समाप्त होने वाली है, उसको हम सदैव जो है लिपटे हुए रहते हैं, चिपके हुए रहते हैं, छोड़ने की इच्छा नहीं होती है। और कहीं मरण हो जाए, हाथ पैर टूट जाए, कहीं नफा नुकसान हो जाए, घाटा हो जाए, तो बोले कि हमारे जीवन में विपत्ति आ गई। एक विपत्ति दूर नहीं हो पाती है तो कभी कुछ कभी कुछ। जानते हैं क्या है विपत्ति? विपदो नैव विपदः संपदो नैव संपदः। संतों ने कहा कि विपदो नैव विपदः, विपत्ति विपत्ति नहीं। क्या विपत्ति बताइए? कुछ नुकसान हो जाए बहुत बड़ी विपत्ति नहीं है, लाभ हो जाए कोई संपत्ति नहीं। अच्छा यहाँ तक तो कहा हम मर जाएं, मरना भी है, हाथ टूट जाए, पैर टूट जाए, आंख की रोशनी चली जाए, कान से कम सुनाई देने लगे, ये सभी कोई विपत्ति नहीं है। बोलेगी फिर अरे भाई शरीर मिला है तो नष्ट होगा, शरीर मिला है तो बुढ़ापा भी आएगा, शरीर मिला है तो जवान भी होगा, शरीर मिला है तो जलकर राख भी होगा। बोले कि फिर विपदो नहीं है विपद, ये विपत्ति विपत्ति नहीं याद। एक बार थोड़े ही हम कितने बार मरे हैं, अब फिर 10-20 साल बाद में मरना ही है। अच्छा मरकर फिर जन्म लेना है, फिर भी मरना है, तो जन्म मरण भी कोई विपत्ति नहीं है। बोले कि फिर इसलिए संसार की संपत्ति को जो अपना संपत्ति माना है वो संपत्ति हमारी नहीं है। विपदो नहीं व विपदः, और विपत्ति भी विपत्ति है। और दूसरे संपदा नहीं व संपदा, संसार की जो चीजें आपकी संपत्ति नहीं है। तो बोले कि अच्छा तो विपत्ति है क्या? जब मरना जीना और नफा नुकसान विपत्ति क्या है? तो यहाँ का विपद विस्मरणम विष्णु, बड़ा गंभीर बात है। क्या कहा? विपत्ति क्या है? विष्णु विस्मरण, विपद विस्मरणम विष्णु, भगवान विष्णु का, भगवान नारायण का जब विस्मरण हो जाए, यानी कि हम उनको भूल जाए, वही घड़, वही क्षण, वही पल, वही सेकंड, वही मुहूर्त और वही दिन हमारे विपत्ति कारक होता है। कब? जब मेरे परमात्मा होता है। विपद विस्मरणम विष्णु, विष्णु का विस्मरण हो जाए, हम भूल जाए, कितनी बढ़िया बात है। प्रातः जागरण से लेकर के रात्रि शयन तक जो है हमारे यहाँ ऋषियों ने महर्षियों ने चिंतन बताया है। सुबह का चिंतन कुछ, मध्याह्न का चिंतन कुछ, सायं चिंतन कुछ, रात्रि भजन कुछ और प्रातः स्मरण पुनः। चारों समय मध्य रात्रि से लेकर के प्रातः सूर्योदय तक हमारा जो है समय चिंतन में। और एक बात और है, बताओ, चिंतन का अवसर अभी मिला है। समय सबको एक बार समय दिया देता है, पता है? समय हर व्यक्ति के लिए एक समय आता है। अब आपने समय का सदुपयोग कितने किए हो याद रखना। समय आपके साथ खड़ा है, याद रखिएगा। और इलेक्शन का हो सकता है, शिक्षा के लिए हो सकता है, किसी प्रकार के व्यवसाय के लिए हो सकता है, सेवा के लिए समय हो सकता है, धर्म काम के लिए समय होता है। समय एक बार जीवन में अवसर हर व्यक्ति को देता है, लेकिन किसी ने उसका उपयोग कर लेते हैं और कोई उसका दुरुपयोग कर लेता है। दुरुपयोग जो करता है पूरा जीवन दुख झेलता रहता है, और सदुपयोग जो कर लेता है उसके पूरे जीवन आनंद के साथ बीतते हैं। समय का दुरुपयोग करने वाला जीवन में सुखी कभी नहीं हो सकता है। इसलिए समय प्रतीक्षा करता है, समय काल याद रखिएगा। इसलिए यहाँ पर मरण जीवन बोले कि विपद विस्मरणम विष्णु,
विष्णु का विस्मरण, भगवान नारायण का विस्मरण हो जाए, वही तो विपत्ति है। अब बोले कि संपत्ति नारायण स्मृति है, कितनी बढ़िया बात। बोले कि संपत्ति क्या है? बोले कि परमात्मा का स्मरण हो जाए, संपूर्ण नारायण स्मृति, भगवान का स्मरण होता रहे। इसलिए तो मीरा कहे कि पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। किसी जगह की मीरा जी कब की पाई हो? बोल के आज का थोड़े कि जन्म जन्म की पूंजी पाए, एक जन्मों का नहीं, कई जन्मों का होता है। दिन दिन बढ़त सवायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। याद रखिएगा, कबीर से किसी ने पूछा कौन है संपत्तिमान, कौन है पैसे वाले? कबीर ने कहा कि कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, धनवंता सुई जानिए, जग राम नाम धन। संसार में सबसे बड़ा खजाना वाला व्यक्ति वही है, सबसे बड़ा संपत्ति वाला व्यक्ति है वही है जिसके परमात्मा के नाम रूपी पूंजी का संग्रह किया है, नाम इकट्ठा किया है। और मैं कहता हूँ नाम इकट्ठा करने में कोई समय की पाबंदी नहीं है। कथा में आ रहे तो नाम रूपी संपत्ति संग्रह कर लेंगे, कथा से जा रहे तो भी नाम रूपी संपत्ति संग्रह कर लेंगे। हम बाइक चला रहे, हम खेती कर रहे, हम हमेशा जो भगवान नाम का स्मरण करें, यही तो संपत्ति है, याद रखना। तो मीरा जी बोले कि परमात्मा की संपत्ति, और यही संपत्ति याद रखना ये हमारी असली संपत्ति है, और तो नकली संपत्ति है। यानी कि सोना चांदी हीरा मोती जवाहरात जमीन जायदाद मकान दुकान यहाँ तक ठीक है, शरीर तक ठीक है, लेकिन शरीर छूटेगा ये संपत्ति छूट जाएगी। और शरीर जब छूट कर जाएगा तो दूसरी संपत्ति हमारे साथ चल जाएगी, लग जाएगी, वही असली संपत्ति। असली संपत्ति के साथ न छोड़े, और असली संपत्ति धर्म संपत्ति है, परमात्मा का स्मरण। यहाँ बोले कि ही तो संपत्ति है। बहुत बड़े ज्ञानी है, जितेंद्रिय है, बुद्धिमान है, बलवान है, विद्वान है, बुद्धिमतान वरिष्ठम, मातात्मजं वानरयोध मुख्यम, श्रीरामदूतं शरणं प्रपन्ने, अतुलित बलधामं हेमशैलाभदेहं, धनुजवन कृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं, सकल गुण निधानं वानराणामधीशं, रघुपति प्रिय भक्तं वात जातम। कितना बड़ा संबोधन, कई संबोधन है। अतुलित बल धामम, अतुलित बल किसमें है पता है? अतुलित बल अतुलित प्रभुताये, मैं मति मंद जानी नहीं पाए। किसने कहा? जयंत ने कहा। जयंत आया था राम के बल का परीक्षा लेने के, राम में बल कितना है। असीक धनक सनुसायक संधाना, तो पता चला महाराज। अब त्राहि नाम करेंगे जयंत पुनः चरण में आकर प्रणिपात साष्टांग किया। भगवान राम जी बोले क्या हुआ जयंत, कुछ अनुभव हुआ? बोले अतुलित बल अतुलित प्रभुताई, प्रभु अतुलित बल, इतने बल है कि जिसका मैं तुलना नहीं कर सकता हूं, याद रखना। अतुलनीय है, तुलना के बराबर हम उसका माप नहीं कर सकते, हम अनुमान नहीं लगा सकते। बोले फिर भी, बोले कि नहीं प्रभु। तो ये राम जी के साथ में लगा। अतुलित बल, अब तो आया अतुलित बल धामम हेमशैलाभदेहं, हनुमान जी में कितना बल है जरा सोचो तो। मस्तक समान रूप कपिधरे, मस्तक समान। और हनुमान जी वहां आवश्यकता पड़ी तो मच्छर बन जाते, इतने छोटा सा रूप धारण करते हैं। लंकिनी
बेचारे फिर भी मैं पहचान जान गई। तो कितने छोटे बड़े कितने बलशाली, अब बल तुलित बल, बल कितना बल है कि जय गिरे चरण दे हनुमंता, चले वो शोभा तन तुरंता, जय गिरे चरण। अब जैसे हनुमंत लाल जी महाराज अपने पैर रखते हैं, अब पैर रखते ही महाराज पर्वत कहाँ चले गए, बल्कि पाताल में चले गए। ऐसा बल हो गया। गति तो कहना ही क्या है महाराज। राम जी पूछे कि भैया बैजराज सूर्योदय के बारे में कोई संजीवनी ला सकता है, लक्ष्मण जीवित रह सकते हैं, लेकिन राम सेना में हाहाकार ही मचने प्रकार से। लेकिन हनुमान जी बोले कि प्रभु मैं लाऊंगा। राम जी बोले कितनी गति में जा सकते हैं, बोले कि मन का जो गति है, अब मन की गति से हजारवा गुना लाख गुना ज्यादा हमारा रफ्तार होगा। मन का जो गति है, जहाँ मन कृष्ण प्रमाथि बलवत ग्रहण, मन का वायु का दोनों का वेग एक साथ में तुलना किया, बोले कि उसकी गति से अनंत गुना लाख गुना ज्यादा हमारा गति होगा महाराज। और किया महाराज। तो हमारे कहने का भाव ये है कि हनुमान जी महाराज अतुलित बल धामन, जिसके पास बल का कोई, अरे बात कहूं, हनुमान की लंका में गए, वो चाहते तो उसी दिन लंका दहन कर देते, लंका दहन, लंका के दहन के साथ रावण का भी दहन कर देते। लेकिन माता जगदम्बा से बोले भी, हे मां अब ही मां तुम्हें जाए लमाए, प्रभु आय सुनहि राम दुहाई। हनुमान जी बोले कि प्रमाय भी मैं लेकर जा सकता हूँ। माता जी बोले कि देखने में ही बलवान लग रहे हो, कितना बलशाली हो। तो बोले कि अच्छा दिखाना पड़ेगा। तो माता जी बोले क्या तुम्हारे समान कभी सारे बंदर तुम्हारे जैसे? बोले कि माँ हमसे भी बड़े बड़े बलवान हैं, हम तो सबसे छोटे वाले हैं। बोले कि स्वरूप दिखाओ। और दिखाए तो जगदम्बा भी घबरा गए। तो जरा सोचिए, बोलो गोविंद भगवान की। तो हनुमान जी महाराज बोले कि अभी मैं लेकर जाऊं, लेकिन सीता को विश्वास हो गया राम जी का कीर्ति क्या होता। इसलिए राम जी को यश देना था। हनुमान जी ने जो लंका दहन करके आगे लंकेशवासी को संकेत करके गए, याद रखना राम द्रोही से कोई बच नहीं सकता है। अब कितना भी बड़ा वैभव हो, राम के वियोग को संपत्ति रह नहीं सकती, याद रखना। इसलिए जो राम की बात नहीं मानते हैं, जो संत की बात नहीं मानते हैं, और जो शास्त्र की बात नहीं मानते हैं, उनकी आई हुई संपत्ति भी चली जाती है। बोले क्या प्रमाण है? बोले कि विभीषण जी महाराज और हनुमान का संवाद बताया है। लंकेश रावण विभीषण की बात को नहीं माना, शास्त्र की बात नहीं माना, संत की बात नहीं माना। हनुमान जी संत है। अब फिर फलस्वरूप क्या हुआ कि रावण नहीं माना, हनुमान की बात को विभीषण माने। तुम्हारो मंत्र विभीषण माना। मंत्र ही हो रहा है। मंत्र का मतलब कान फुकवाल में मंत्र नहीं होता है। मंत्र का मतलब जो उपदेश किया जाता है, जो ज्ञान दे दिया जाए, वही मंत्र होता है। एक तो नाम मंत्र होता ही है, लेकिन एक मंत्र यहाँ भी हो रहा है, ये मंत्र ही हो रहे हैं। विभीषण के साथ हनुमान जी नहीं किया, सब समझाए राम जी के विषय से। और विभीषण जी महाराज हनुमान जी की बात को माने, और मानने के परिणाम क्या हुआ? लंकेश्वर भय सब जग जान। लंकेश्वर हो गया, लंका का स्वामी हो गया, लंका का आधिपत्य राज्य उसको मिल गया। और रावण नहीं माना, नहीं मानने के परिणाम की आई भी संपत्ति, मिला हुआ राज्य यहाँ से छीन लिया, चला गया। फिर गांठ बांध लो, शास्त्र की बात, संत की जो बात नहीं मानता है, उसके जीवन में हानि के अलावा लाभ नहीं हो पाता। इसलिए हनुमान जी महाराज ने राम जी से कहा, ये भगवान पूछे क्या भैया सुख है, क्या दुख है, क्या लाभ है, क्या
तो हनुमान जी ने अपने अनुभव की बात कहा, जो ज्ञानी है, बुद्धिमान है, बलवान है, जितेंद्रिय है, सब कुछ है, वो हनुमान जी ने कहा कि कह हनुमंत विपति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होए। हनुमान जी ने कहा कि प्रभु विपत्ति वही है, दुख का घड़ी वही है, दुख का समय वही है, कब? जब आपका सुमिरन, आपका स्मरण बंद हो जाए, आप रखना। इसलिए संतों का मत है, सुख के माथे शील पड़े, जो हरि हृदय से जाए, बलिहारी बा दुख को, जो पल पल नाम जपाए। ऐसे दुख को हम भूल जाए, जिस दिन से आया है सुख, हमको सब कुछ भुला दिया, और दुख को धन्यवाद, जिस दिन से आया है प्रभु को स्मरण होने लगा है, परमात्मा याद आने लगा है। इसलिए पृथु जी महाराज ने कहा कि प्रभु कोई कामना नहीं है हमारे, बस हमारी इच्छा है कि आपका दर्शन होता रहे। और प्रभु महत्तमानंद हृदयान्मुखाच्युतो विहित्स्वकरुणायुसमे समेव, आप आशीर्वाद दे कि हम आपकी कथाओं को सुनते रहे। तब जाकर के भगवान ने बोले कि ठीक है, आशीर्वचन देकर के परमात्मा पधारे वहां से। आज पृथु जी महाराज जो है एक बहुत बड़ा सभा इकट्ठा, भगवान के जाने के बाद प्रजा को बुला करके आज धर्मोपदेश करते। कल मैं बताता, माता शत्रु पिता वैरी, ये न बालो न पाठितः, न शोभते सभा मध्ये, हंस मध्ये बको यथा। वो माता माता नहीं है, वो पिता पिता नहीं है, और से जो बच्चों को शिक्षा नहीं देते हैं, ज्ञान नहीं देते हैं, धर्म के विषय में नहीं बताया करते हैं। माता शत्रु पिता वैरी, माता पिता शत्रु है, वैरी दुश्मन के समान है। ये न बालो न पाठितः, जो बच्चों को ज्ञान नहीं देते तो कैसे है? न शोभते सभा मध्ये, हंस मध्ये बको यथा। जैसे मानो हंसों के समुदाय में जो है कोई बकुला आकर बैठ गया, बको यथा। तो क्या करे? देखो, हमको पुस्तकी ज्ञान के साथ में हमारे जीवन में शास्त्रीय ज्ञान भी होना चाहिए, लौकिक ज्ञान के साथ में पारलौकिक ज्ञान भी होना चाहिए, लौकिक व्यवहार के साथ में धार्मिक ज्ञान भी होना चाहिए। तो धर्म का शिक्षण, धर्म का शिक्षा माता पिता करेगा। तो आज प्रजा जो है राजा के पुत्रवत होते हैं, शिष्य के गुरु के पुत्रवत होते हैं, और पिता का तो पुत्र होता ही है। तो आज महाराज पृथु के मन में विचार आया, और आज सबको इकट्ठे किए, महर्षि सिद्ध गंधर्व मनुष्य सभी लोग आए हैं, और आकर के बोले कि बात निवेदन करूं मैं। बोले क्या? हमारे मन में जिज्ञासा, यह उद्धरेत करम राजा प्रजा धर्मेश शिक्षयन्, प्रजानां समलं भुक्ते भगं च संजहाति सः। प्रजा, हे प्रजाओं, मेरी आपसे प्रार्थना है, हे ऋषियों, हे महर्षियों, हे महात्माओं, हे सिद्धों, हे जो है श्रेष्ठ जनों, आप लोगों से हमारी प्रार्थना है। हमारी पूरी सभा, पूरे समाज के लोग बैठे हैं, उनसे मैं निवेदन करना चाहता हूं, मैं आपका राजा हूं, और राजा का काम है प्रजा का भरण करना, प्रजा का पोषण करना, पालन करना, प्रजा के समस्त बातों का ख्याल रखना, उनकी किसी प्रकार की कमी न होने देना। उसके साथ साथ ये धर्म होता है कि यह उद्धरेत करम राजा, राजा अपने उद्धार करने के लिए, देखो आप प्रजा का उद्धार करने के लिए राजा को, प्रजा को धर्म का उपदेश करना चाहिए। जिस राजा के राज्य में केवल खाना पीना चलता है, जुआ बाकी आदि चलते हैं, अरे अनर्थ अधर्म गलत काम होते हैं, कौन? प्रजा गलत काम करती है, उसका भुगतान राजा को भोगना पड़ता है। ये बात क्या करना है? आपके घर में या किसी मठ मंदिर में कोई गलत काम हो तो पुलिस वाले तो किसको पकड़ेंगे? भाई आश्रम में गलत काम हो रहा है तो वहां के कर्मचारी नहीं पकड़े, भले महंत पकड़े जाते हैं।
व्यवस्थापक को पकड़े जाते हैं। ऐसे जिस राजा के राज्य में चोरी बेविचार अनाचार भ्रष्टाचार कावाचार आदि आदि होते हैं, तो पहले वो राजा पकड़ा, तुम्हारे राज्य में इस प्रकार से अनिति अन्याय धर्म हुआ है, इसलिए क्या करें, बोले कि मैं राजा होने के नाते हम आप लोगों से प्रार्थना करते हैं, हम आपका कर, आपसे धन, आपसे अन्न आदि कर रूप में लेते हैं। और उसका मतलब जो राजा केवल जो है प्रजानाम सबलम भूमते, प्रजा का धन का हरण करता है, कर लेता है, वो जो है स्वयं जहाती हजारों वर्षों तक नरकादि लोकों में पड़ा रहता है। और इतना ही नहीं, सत्पुरुषों के द्वारा निंदा का पात्र होता है। ये बात याद रखिए। आप कैसे अनुमान लगाएंगे कि अच्छा व्यक्ति अच्छे लोग में गया है, मरने के बाद अच्छे लोग में स्वर्ग लोग जाए, बढ़िया लोग मान लो, ये कैसे माने कि मरने के बाद ये बड़ा नरक में गया है? इसका मतलब यही है, यहाँ 4 लोग बैठकर 10 लोगों के समूह बैठ करके हमारे मरने के बाद मेरी अच्छी चर्चा करते हैं, मेरे विषय में अच्छी प्रशंसा सोच बढ़िया रखते हैं, ये समझ जाओ कि हमारे दादा हो चाहे पिताजी हो या बाबा जी हो, वो मर करके अच्छे लोग में गए हैं। अब कहीं चौराहे तिराहे दुराहे पड़ोसी बैठकर बुराई करता है तो समझना चाहिए अच्छे लोग में नहीं गए हैं। ऐसे ही राजा का होता है, जिस राजा की प्रशंसा आम जनता करती है, प्रजा करती है, वो राजा का गति उन्नति और उसका कल्याण होता है। लेकिन जो राजा को खाने पीने प्रजाओं से कर लेते हैं, उसकी दुर्गति होती है। और यही बात मानस में गोस्वामी जी महाराज ने कहा, क्या हरि शिष्य धन शोकन ते गुरु घोर नरक महु पर। गुरु बड़ी अच्छी बात है, चेला बनाना भी बढ़िया बात है, लेकिन यहाँ कहा कि गुरु को भी घोर नरक में जाना पड़ता है। ऐसे नहीं, गुरु की भी दुर्गति होती है। बोले गुरु बूढ़े रहकर चेला 70 हो गया, चेला चीनी हो गया। बोले कौन? जे गुरु सारे शिष्य धन शोक न, जो गुरु शिष्य के धन हरण करते हैं, यानी धन लेते हैं और उसका दुख नहीं बांटते हैं, उसकी विपत्ति में साथ नहीं देते हैं, या उसको जो है मार्गदर्शन नहीं कराते, मार्ग प्रशस्त नहीं करते हैं, चेला से संपत्ति अनाज रुपया पैसा लेते हैं और उसका दुख का हरण नहीं करते हैं, तो ऐसे गुरु घोर नरक महु परई, ऐसे गुरु घोर नरक में जाते हैं। याद रखना, मैं कई लोगों को जानते, बड़े अच्छे लोग चेला भेला के चक्कर में रहते हैं। इसलिए हम राजा हैं, राजा होने के नाते मैं यही कहूंगा कि आप सभी लोग जो है भगवान का मनन करें, भगवान का चिंतन करें, भगवत कथाओं का श्रवण करें, भगवान प्रेम रखो, इससे कि हमारे भी उद्धार होंगे, आपका भी उद्धार होगा। और एक बात कहूं, हमारे जो पूर्वज हुए हैं, वो भाई मैं स्वयंभू मनु से ले लो, चाहे उत्तानपाद से ले लो, या फिर जो है महाराज अंग से ही ले लिया जाए, सब तो ठीक ठाक ही रहा, बीच में गड़बड़ हो गई। तो हमारे पिताजी ने वेद जो है उन्होंने गड़बड़ किया है, सबने धर्म किया है, थोड़ा सा अधर्म कोई किए हैं तो वेद किए हैं, उसका परिणाम आप जानते ही हैं। लेकिन कोई बात नहीं, भगवान उनका भी उद्धार करे। वेद हुआ जिसकी वजह से परेशानी हो गई, मनुवादी ध्रुवादी सब जो है बड़े अच्छे सत्कर्मी धर्मात्मा हुए हैं, इसलिए हम भी कहें कि आप भी ये बात करें, श्रद्धा भक्ति भाव पूर्वक भगवान का आराधना करें, कृतज्ञ मछली गदा भृता भगवान नारायण की आराधना करें। ऐसे सुनने के बाद में सारे लोग बड़े प्रसन्न हो गए। वाह क्या है, पृथ्वी जी महाराज पुत्र का जो धर्म होता है, आपने उसका समुचित ढंग से निर्वहन किया। पुत्र का मतलब जानते हो क्या? पैसा कमाना पुत्र नहीं, पैसा कमाए, पिता को परेशानी न हो, लेकिन पुत्र का धर्म एक और होता है, पूना नरका त्रायते यस्मा सपुत्र। पुत्र का प्रथम धर्म है कि पू नाम के नरक से, जैसे तामिस्त्र नरक है, अंधकूप नरक है, रौरव नरक है, महारौरव नरक है, वज्रकंटक नरक है, और बहुत सारा नरक है,
तो उसमें के पू नाम का नरक होता है। तो पू नाम के नरक से जो पिता को भी उद्धार कर दे, मां को भी उद्धार कर दे, उसका नाम पुत्र। पूनाम नरका त्रायते यस्मात्, पूनाम नरक से उद्धार कर दे, परित्राण कर दे, उसका नाम पुत्र होता है। और जो पुत्र पिता का माता का उद्धार न करे वो पुत्र कहलाने का अधिकारी। और करना क्या है बता रहे, उसमें हम भी एक पुत्र है, आप भी एक पुत्र है, बैठे सब पिता पुत्र ही है। तो पुत्र यानी कोई ऐसा अनर्गल काम, कोई गलत काम न करे कि जिसके वजह से पिता की अधोगति हो। ये पुत्र का धर्म है। आप पुत्र ठीक करे फिर पिताजी भी ठीक होंगे, फिर उसका पुत्र उसके साथ बर्ताव ठीक करेगा। तो पुत्र धर्म का आपने जो है समुचित ढंग से निर्वहन किया है। साधु 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 यानी लोगों ने कहा है। इसके बाद में जो है पृथु जी महाराज समस्त प्रजाओं से धर्म कर्म कराते। तत्पश्चात जो है सारी प्रजा मानो पृथ्वी माता जो है कामधेनु बन करके सबकी इच्छाओं को पूर्ति कर रही है। सब लोग साधन पूर्वक है, समय से वृष्टि, समय से आदि ऋतुएं जो है नाना समय से जो फल फूल खाने पीने आदि का सार सब कुछ आनंद है पृथ्वी राज्य में। हम भी धर्म करेंगे हम सुखी रहेंगे, हम धर्म नहीं कर पाएंगे हम सुखी नहीं हो पाएंगे। इस प्रकार से चर्चा की गई है। तत्पश्चात ये चर्चा हो ही रही थी। जय जयकार हो, बोले पृथु जी महाराज की। उसी समय जने सुप्रकृण स्वयं पृथो पृथो न विक्रम तत्रोपजगमर मुर्नयस चत्वारः सूर्यवर्चसः। लोगों ने पृथु की जयकारी लगा रही थी प्रजा लोग। उसी समय जो है ऋषि है, मुनि है, सिद्ध है, गंधर्व मानव है, सभी लोग बैठे थे। और उसी समय जो है चत्वारः सूर्यवर्चसः, 4 संत वहां पर आए। और संतों का नाम है सनकादिक संत। कौन कौन? सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। और सनत कुमार आदि को आए हुए देख करके महाराज पृथु महाराज अपने राज्य सिंहासन से खड़े हो गए। एक बात क्या है, घर में भी बड़े वृद्धा सास है तो प्रयास करो कि सास से नीचे बैठने का प्रयास करो। घर में ससुर है, पिता है, अब पिता से नीचे बैठने का प्रयास करो। गुरु है तो गुरु से नीचे बैठने का प्रयास करो, ये धर्म होता है। और अपने से बड़े लोग आज हमारे यहाँ तो पूजा पाठ भी करते हैं। पूजा करते समय यदि सासू माँ आ जाए, देखो मेरे यहाँ पूज्य की भावना कैसे, श्रेष्ठ जनों का आदर कैसे करना चाहिए। हम जाप भी कर रहे हैं, मंत्र जाप गुरु जाप कर रहे हैं, और उस समय ससुर सामने आ जाए, पिता सामने आ जाए, सास सामने आ जाए, तो शास्त्र ये कहते हैं कि उठ करके अभिवादन करना चाहिए, खड़े हो जाना चाहिए। ये तो दोष लग रहा है। संत महात्मा आ जाए तो कहना ही क्या है, गुरु जी आ जाए तो कहना ही क्या है। सनकादिक संतों को यहाँ में देख करके तुरंत जो है पृथु जी महाराज खड़े हो गए। सिंहादिव्य आसन दिया, बैठाया, बैठा करके चरण प्रक्षालन किया, पद प्रक्षालन किया, पुष्प नैवेद्य माल्य आदि चंदन आदि का भेंट किया। बोले कि हो प्रभु आज मेरा कितना अहोभाग्य कि आपके दर्शन हुए। यहाँ पर देखो कई संत आएंगे, कई प्रवर्तक और प्रवर्तक लोग आएंगे, कथावाचक लोग आएंगे, धर्माचार्य आएंगे। हमारे कई लोग प्रेमी हैं जो की व्यवस्था करेंगे। जिसे चित्रायण कराने वाले चंदन जी हैं, उन्होंने कहा कि स्वामी जी एक संत हमारे यहाँ जरूर रखिएगा। अब वहाँ के रहने वाले गम्हरिया के प्रेमचंद जी हैं, बोले कि एक महात्मा को हमारे यहाँ भेज दीजिए महाराज। और तो क्या, हमारे कार्यकारिणी अध्यक्ष श्री नंद कुमार सिंह जी बोले कि स्वामी जी हमारे यहाँ कम से कम 10 संतों को भेजिएगा। और 10 संतों को खिलाना पिलाना रहना सोना दूध चाय जो भी कुछ होगा वो सब हमारे द्वारा होगा। बोले क्यों? बोले इससे बड़ा सौभाग्य की बताइए, एक संत नहीं यहाँ तो 10-10 लोग आएंगे, 100 लोग, तो हमारा सौभाग्य होगा। सब कथावाचों के लिए पलंग डाल देंगे, वहाँ पर सब लगे पड़े हैं, व्यवस्था खिलाने पीना सब कुछ होगा। हम प्रयास करेंगे, जैसे हमारे महात्मा के सभी घर जाते नहीं, क्योंकि जहाँ व्यवस्था होगी अब फिर और भी कोई आ जाता है, तो प्रयास करना चाहिए कि हम सब गृहस्थों के यहाँ जो है संतों का आगमन जरूर हो, विद्वानों का आगमन जरूर हो। अभी तो मान लो यज्ञ हो रहा है, यज्ञ में आगे तो सेवा करना ही है,
लेकिन यज्ञ के बाद में भी कोई संत महात्मा मिल जाए तो पहले लोग अपने पकड़ कर गांव में ले जाते थे, महाराज जी मेरे यहाँ चलिए, मंदिर पर रहिएगा, कथा सुनाइएगा, हमारा गांव बड़ा प्रेमी है। लेकिन अब तो संतों को देखकर ये लोग भड़क जा रहे हैं। और तो छोड़ो, कुछ तो ऐसे है कि संत दरवाजे पर पहुंच जाए तो लोग किवाड़ तक बंद कर लेते हैं। ये सच यही है कि आप लोग संतों का महिमा को नहीं समझ पाए हैं। जिस दिन संत की महिमा को समझ जाएंगे, संत के भाव समझ जाएंगे, किवाड़ बंद की बात छोड़ो, बंद तिजोरी का खजाना भी सर्वस्व आप लुटा देंगे, तब उनके महत्व का पता चलेगा। भगवान कृष्ण ने कहा कि साधव हृदय मन, साधु मेरे हृदय याद रखना। इसलिए सनकादिक संतों को आज जो है सम्मान पृथु जी महाराज ने, मैं बताया था पूर्व में, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोए, सुत दारा अरु लक्ष्मी पापिन के भी होए। भाग्यवान व्यक्ति वही होता है, भाग्यशाली कौन? उसके जीवन में दो चीजें, देखो यहाँ पर पूरा गांव है, क्षेत्र है, नाम किसी का नहीं लेना है। पापात्मा है, पुण्यात्मा है, सत्कर्मी है, दुष्कर्मी है, धर्मी है, अधर्मी। एक धार्मिक अधार्मिक, इसका क्या पहचान है? तो जिसके जीवन में संतों का समागम होता रहे, भगवत कथा मिलती रहे, संत कृपा करे, संत आते जाते रहे हों। गोस्वामी जी बोले कि संत समागम हरि कथा, संतों का दर्शन और भगवान की कथा, तुलसी दुर्लभ है, दो चीजें दुर्लभ है, और सुत दारा अरु लक्ष्मी पापिन के भी होए। सुत यानी बेटा, दारानी पत्नी, और लक्ष्मी रुपया पैसा, ये तो चोर के भी पास होते हैं, याद रखना, साधु के भी पास होता है, ये सज्जन के भी पास होते हैं, दुर्जन के भी पास होता है, याद रखना। दुर्जन जो होते हैं संपत्ति का उपयोग जो है, राइफल खरीदेंगे, लेंगे, बंदूक खरीदेंगे, कुछ करेंगे, लेकिन सज्जन क्या करते हैं, उस संपत्ति को लेकर के गरीब जनता में, आम जनता में उसकी सेवा करते हैं। ठंडी में कंबल बांट देंगे, निर्वस्त्र को वस्त्र दे देंगे, भूखे को भोजन दे देंगे, याद रखना। हम अपने बच्चे के बर्थडे में लाखों रुपया खर्च कर देते हैं, याद रखना। लेकिन ईमानदारी तो कोई याचक आ जाता है, भिखारी आ जाता है, तो हमें 5 रुपया के लिए उसको जो है हम दुदकार कर भगा देते हैं। अब समझ हम कितने पुण्यात्मा हैं, हमने धर्म के मर्म को नहीं समझा, याद रखना। इसलिए संत समागम हरि कथा, संतों का दर्शन, भगवत कथा सबको नहीं मिल पाती है। ईश्वर की कृपा और साथ साथ में पूर्व जन्म के संस्कार बढ़िया होते हैं तो ही हमारी भक्ति बन पाती है, सेवा कर पाते हैं। अरे दुनिया में कितने उद्योगपति करोड़पति बने हैं, पढ़े हैं, गांव में लोग पैसे वाले, संत जी कहाँ जाते हैं? किसी एक नेक व्यक्ति धार्मिक होता है, महात्मा पूछ कर उसके दरवाजे पर चला जाता है, याद रखना। तो कोई संत मिले, उनका सेवा जरूर करेंगे और उनके सेवा से पुण्य बढ़ता है। एक बात तो पाप राशि भस्म हो जाती है। तो बड़ी प्रसन्न हुए और कहे कि प्रभु हम आपकी क्या सेवा करें? और सही बताऊं, हमारे पास जो भी कुछ है ना, ये सब आप ही लोगों का तो दिया हुआ है। मेरे पास जो भी कुछ है और आप लेंगे क्या? आप कैसे हम आपसे क्या पूछे? अरे जो सदैव जो ब्रह्मांड में निमग्न रहता है, सपंचहायन संयुक्ता पूर्वी साप पूर्वज, पूर्व आप तो पूर्वजों के भी पूर्वज हैं। और आपको क्या चाहिए? आप तो जन्म से ही विरक्त है। प्रभु भक्ति के अलावा, प्रभु कथा के अलावा आपको क्या चाहिए? और हम आपसे सुख दुख क्या पूछे? आप तो सदैव सुखी रहते हैं। कौपी नवंतः खलु भाग्यवंतः, इस संसार में भाग्यवान व्यक्ति यदि कोई है तो है कौपी धारी है। मैं बताता जिसको कुछ भी चाहिए वो है शहंशाह। संसार में सबसे बड़ा व्यक्ति वही होता है जो दूसरे से मांगता नहीं, याद रखना। तो प्रभु आपको क्या देना है? अब आज हम अपना समाचार क्या बताएं? तो आप जानते ही हैं कि हम संसार में, प्रपंच में फंसे हुए लोग, हम संसार में सुखी कैसे रहते हैं? हम तो दुखी ही हैं प्रभु। लेकिन आपकी हम क्या सेवा करें? न विप्रपादोदक कर गमानी। प्रभु ब्राह्मणों की कितनी बड़ी कृपा है और संतों का। न विप्रपादोदक कर गमानी
न वेद शास्त्र ध्वनि गर्जितानि स्वाहा स्वधातार विवर्जितानि शमशान तुल्यानि गृहाणितानि। प्रभु न विप्रपादो तदकर्दमान, जिसके घर में ब्राह्मणों का पाद प्रक्षालन नहीं हुआ, पैर नहीं धोया गया। अब पैर धोने से जिस घर में कीचड़ नहीं हुआ, ना विप्रपादो तदकर्दमान, जिस घर में ब्राह्मणों के संतों के पैर धोते धोते कीचड़ न हो जाए तो घर घर नहीं। हमारे यहाँ पहले वो करते थे 13 तो जैसे पुत्र के 3 लक्षण है, जीवतो वाक्य करना, क्षया है भूरि भोजना, गजाया पिंडदाना च त्रिविध पुत्र से पुत्रदा। पुत्र के 3 कर्तव्य होते, 3 धर्म होते, जीवतो वाक्य करना, पिताजी जीवित हैं वो शास्त्र सम्मत यदि आदेश करते हैं तो पिता का आज्ञा का पालन करना पुत्र का प्रथम धर्म होता है। और दूसरे क्षया है भूरि भोजना, और जब मर जाए, मरने के बाद हमारे जो 13 ही होते हैं, जिसको 13 ही कहते हैं, तो 13 में खूब ब्राह्मणों को जिमाते हैं, गरीब लोगों को, दरिद्र नारायण गरीब लोगों को, और सबको बुलाकर खिलाते पिलाते हैं। क्षया है भूरि भोजन, यहाँ भोजन की तुलना इतना दिया गया, इतना कराए कि जहाँ खाए लोग वहाँ कीच हो जाए, वहाँ कीचड़ हो जाए, मिट्टी पानी मिल जाए ना, पैर रखने का जगह न हो, इतना पिताजी के 13 में भोजन कराना चाहिए रखना। और अब तो कुछ लोग कहें कि अब 13 में क्या 5 ब्राह्मण खिला दो। आप जितने खिलाते हैं उस पितर की प्रसन्नता, तो उस जीवात्मा का जो है प्रसन्नता होती है, उसका जो है उसको सुख मिलता है, इसलिए खूब खिलाना चाहिए। खिला छया है भूरि भोजना। अब तीसरा काम है गयाया पिंडदाना च। अब फिर तीसरा काम है कि कुछ समय बाद में जाकर गया में पिंडदान करो। त्रिभिर पुत्र से पुत्रता, 3 काम जो करते हैं वो पुत्र है, और 3 काम से जो वंचित है उनको पुत्र होना या फिर पुत्र होना दोनों बराबर की बात है। प्रभु आप ब्राह्मण है, संत है, संत ब्राह्मण आप तो स्वयं चल कर आए, तो इस घर में ब्राह्मणों का चरण प्रक्षालन नहीं किया हो, कीच न हुआ हो, न वेद शास्त्र ध्वन गर्जितानि। बात याद रखना, कहीं दूसरे घर में ही जाकर के स्वाहाकार नहीं करना चाहिए। वैसे के यहाँ राजपूत जी के यहाँ, फलाने भगत जी के यहाँ सब जाकर के हम पंडिताई करते हैं, हवन करते हैं, जरूरी है, लेकिन अपने भी घर में हवन होना चाहिए। बात याद रखना, अपने भी घर में पंडिताई होना चाहिए। पंडित को अपना भी जो है घर में त्रिपिंडी करना चाहिए, सत्यनारायण की कथा कराना चाहिए, उनके भी घर में हवन पूजन पाठ होना चाहिए। अरे तो वेद शास्त्री ध्वन गर्जितानि, वेद शास्त्र, जिस घर में वेद शास्त्रों का ध्वनियां नहीं होती है, मतलब कि स्वस्ति वाचन आदि के पाठ नहीं। आज देखो तो लोगों ने हर घर में हवन किए होंगे, भगवती दुर्गा का पाठ कराए हैं, आज हवन कराए हैं लोग, करना चाहिए। हम तो पान में, गुटखा में, शराब में, कबाब में, बीमारी में कितना रुपया खर्च कर देते हैं। अब बहुत से लोग ऐसे कि 7 दिन में या 9 दिन में जो है 15,000 रुपया खर्च नहीं कर पाते हैं। अरे बात याद रखना, यदि हर साल, मेरी बात आज गांठ बांध लेना, हर साल चारों नवरात्रि में, जो गुप्त नवरात्रा, ज्योतिष नवरात्रा में भी, गुप्त नवरात्रा, ऐसे चारों नवरात्रा में जो पाठ कराते हैं, और 4 नहीं है 2 नवरात्रा में दुर्गा सप्तशती के पाठ करते हैं, तो उस घर में धन धान की कमी नहीं होती है। लेकिन यहाँ तो वर्षों बीत जाता है, सालों साल बीत जाते, हम करा नहीं पाते हैं। और आप अनुभव करेंगे उस साल का आमदनी, उस साल का स्रोत, उस साल का बीमारी, दवा का सबब करेंगे तो पता चला कि इस साल पाठ कराने से लाभ हुआ है। तो हर घर में वेद ध्वनि होनी चाहिए, मंत्र ध्वनि होना चाहिए। स्वाहा स्वधाकार विवर्जितानि, जिस घर में मंत्र ध्वनि नहीं हुआ, ब्राह्मणों के पद प्रक्षालन नहीं हुए, और उस घर में स्वाहा मतलब कि नारायण स्वाहा, लक्ष्मी स्वाहा नहीं हुआ पाया, अश्वथा यानी पितरों का तर्पण नहीं हुआ, वो घर कैसा है? शमशान तुल्यानि गृहाणितानि। वो घर घर नहीं है, वो घर शमशान भूमि के समान है। इसलिए अहोभाग्य क्या दर्शन दिए हैं प्रभु, और हमारे पास जो भी कुछ है सब आपका दिया हुआ है।
आप जन्म से ही नैष्ठिक ब्रह्मचारी है महाराज। भगवान के भक्ति के अलावा आपको कुछ चाहिए क्या? भजन के अलावा क्या चाहिए? आप जो आत्मा राम है, अपने ही हैं, अपने में आत्मा के स्वर्ग में आनंदित रहने वाले हैं प्रभु। आपसे कुशल और अकुशल हम कहाँ तक पूछे? बस यही कहूंगा प्रभु, आप आए हैं, कृपा किए हैं, सबसे सहज पूर्वक, सुलभ पूर्वक, सहजता पूर्वक भगवत प्राप्ति कैसे होगी? परिश्रम नहीं करना पड़े, क्या समझे? बिना तप किए, बिना कठिनाई के साथ में परमात्मा की प्राप्ति हो जाए, ऐसा कोई उपाय बताए? संपृच्छते भव एतस्मिन् क्षेमः केनाञ्जसा भवेत्। अच्छा, भगवत प्राप्ति में बड़ी बाधा पहुंचते हैं। अब भगवान की प्राप्ति में बात और है, कठिनाई भी बहुत है। बहुत कठिनाई, राम राम राम। एक आसन से बैठो, न्यास करो, विनियोग करो, ध्यान करो, इसके बाद में प्राणायाम करो, फिर इसके बाद में पूजन करो, और फिर इसके बाद में जाप करो। जाप में शरीर हिलना नहीं है, न पैर हिलना, न कमर के नीचे, बड़ी कठिनाई है। तो प्रभु हम गृहस्थों के लिए, सद गृहस्थ आश्रम में जो है, उनको सहज पूर्वक परमात्मा की प्राप्ति हो जाए, ऐसा उपाय बताएं। आपसे मैं यही पूछ सकता हूँ। सुन करके संपृच्छे हो एतस्मिन् क्षेमः केनाञ्जसा भवेत्। पृथु जी महाराज के प्रश्न को सुनकर संसारिक संतों को बड़ा आनंद आया। एक बात और है, संत के पास जाओ तो प्रश्न यदि करना है तो भगवत संबंधी प्रश्न करें। और एक बात और बताओ, आप संत के पास पहुंचेंगे, मैं अनुभव की बात बता रहा हूं, वहां कुछ कहने की आवश्यकता नहीं। जैसे मान मंदिर में जाते हैं, मंदिर में जाते आप कहते हैं, हे शंकर जी, हे राम जी, हे फलाने जी, हमारा दुर्गा जी काम कर दो, कहते हैं तो दुर्गा जी करती हैं। लेकिन बहुत से भक्त ऐसे हैं जो मंदिर में जाकर के परमात्मा से कुछ बोलते ही नहीं है। तो मैं उनसे पूछने वाला हूँ, क्या जो भगवान से, देवी देवताओं से कभी मांगते नहीं है, तो क्या उनकी मनोकामना पूर्ण नहीं होती है? क्या उनकी भी होती है? जो मांगते हैं उनकी भी होती है, लेकिन जो नहीं मांगते हैं उनके सोच से ज्यादा पूर्ति होती है। ऐसे आप अच्छे संत के पास पहुंचेंगे, आप कुछ नहीं कहेंगे, याद रखना, बिना कुछ किए समय समय से धीरे धीरे जाते रहो, असल उनके दर्शन करते रहो, आपके जो मनोरथ है वो अपने आप सिद्ध हो जाते हैं। बोले कौन करता है? बोले कि भगवान करते हैं। संत नहीं करते, भगवान आपके मनोरथ को सिद्ध कर देते हैं। इसलिए संगमा करो साधुनां मुभये संज सम्मतः। संतादिक संतों ने कहा, पृथु जी महाराज आपने बड़ा सुंदर प्रश्न पूछा है। यद्यपि संसार का संग जो है बंधन कारक होता है, लेकिन उसमें भी जो संगम कल साधु नाम, साधु का जो संगत संगति है ना, साधु का संसर्ग जो है, ये मानो एक पारस मणि का खजाना मिल गया। साधु का संग का मिला वालों को पारस मणि के पास चला गया। अब पारस मणि के पास चले जाओ तो फिर क्या कमी रहेगी? क्या पारस मणि हाथ लग जाता है। बोल गोविंद भगवान की। प्रजक्षति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभ। कितना बढ़िया बात कहा। बोले संसार की कोई भी चीज नहीं मिल सकती किसी के पास में, लेकिन संत दरवाजे जाने के बाद में बोले कौन? प्रजक्षति योगी नाम अभी दुर्लभ। योगियों की तो दुर्लभ है, योगियों की तो सुलभ नहीं है। और वो क्या है? वैकुंठ है। और वैकुंठ की प्राप्ति जो है साधु के संगत मात्र से हो जाता है। बोलो गोविंद भगवान की। इसलिए आत्म कल्याण चाहने वाला शास्त्रानुशीलन करता रहे, भगवत चरणों का ध्यान करते रहे, शास्त्रों का पठन पाठन करते रहे, और सबसे बड़ी बात है कि उसको प्रतिदिन सत्संग करना चाहिए। सत्संग। और एक बात, जितना परिवर्तन, जितना बदलाव सत्संग से होता है। देखो, भगवत प्राप्ति के बहुत से साधन जप करने से भगवान मिल जाते हैं। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि यम नियमादि नियमों के माध्यम से, यमादि माध्यम से भगवान मिल जाते हैं। लेकिन वो बड़ा कठिन है, नहीं कर पाए।
तो सहज क्या है, बोले कि नैतादृशं परो धर्म तत्कथा श्रवणम हरे। पद्म पुराण में लिखा है कि उस परमात्मा को प्राप्त करना चाहते हो तो सबसे सरल साधन कथा श्रवण हरे है। भगवान की कथा सुनो। अब भगवान की कथा सुनते सुनते हमारे भगवत प्रेम हो जाएगा, भगवान में प्रेम हो जाएगा। अब भगवान कहते हैं कि हमारी प्राप्ति जो है राम ही केवल प्रेम पियारा, राम ही केवल, राम ही केवल प्रेम। राम जी प्रेम के प्रिय। आज हम कथा सुनते हैं तो हमारा प्रेम राम जी के प्रति हो जाता है। इसलिए पुराण श्रवणम नित्यम सर्वधर्मात् परम मतम आयास सर्वधर्मेषु वर्जित्वा हरे कथाम अतः कलौ हरे कथा श्रुति संश्री विनाशिनी। पुराण श्रवण नित्यम सर्वधर्मात्, पुराणों का श्रवण करना ये सबसे सहज उपाय है। और आयासा सर्वधर्मेषु, अन्य काम में बड़ा परिश्रम है और इस कलयुग में तो क्या कहना है। अतः कलौ हरि कथा, कलियुग में हरि की कथा, हरि का नाम ये एक साधन है। जैसे पता है, जैसे रज्जु में रस्सी में सर्प की भ्रांति हो जाती है, ऐसी मिथ्या जगत में हम सब जो है क्या है, माइक प्रपंच में फंसे हुए हैं। ये संसार कैसा है, मिथ्या है, झूठा है। भाई मिथ्या मतलब बताया था, जो नश्वर है। ये संसार भी समाप्त हो जाएगा तो संसार में रहने वाली बात ही छोड़ दिया जाए। तो मजाइक से सर्प में, रज्जु में सर्प की भ्रांति हो जाती है। सर्प होता नहीं है रस्सी। लेकिन रात्रि में बिना टॉर्च के जाए, कहीं पैर में रस्सी लग जाए, बात नहीं, और क्या हो भाई, बोले कि सांप वहां तो रस्सी था महाराज। तो जैसे रज्जु में सर्प की भ्रांति हो जाती है, उसी प्रकार से हम नित्य हैं, हम मुक्त हैं, हम चैतन्य हैं, हम अविनाशी हैं, हम अच्छे के अदाही अगले दिन सो से नित्य शाश्वत आत्मा जो है, माइक प्रपंचों में पड़ने के बाद में अपने से माया युक्त समझ जाता है। यद्यपि माया माई की आत्मा नहीं है, ये आत्मा जो है स्थावर जंगम पशु पक्षी कीट पतंग आदि सब में परमात्मा है। इसलिए हे पृथ्वी जी महाराज, अपने भीतर अनात्मा नहीं आत्मा का चिंतन किया करो, और परमात्मा सब में है, आपके भीतर भी ऐसा जो है आप भाव रखें प्राणी मात्र के प्रति, और यही संसार भव सागर से पार होने का साधन है। जो भगवत कथाओं का आश्रय लेता है, वो जो भगवान के चरणारविंद ये दृढ़ नौका के समान हो जाती है, भव सागर से पार हो जाता है। तो यहाँ कहने का भाव ये है, सर्गाधिक संतों ने कहा कि वैर भाव को छोड़ करके देखो, हम लोग तो कई जगह यज्ञ करते हैं, लेकिन वहां भी हम लोग देखते हैं, पता है, प्रयास करते हैं कि चतुर्थ वर्ण मिल करके, चारों वर्ण के लोग मिलकर के, चारों संप्रदाय, चारों बिरादरी के लोग मिलकर के हम यज्ञ करें। मेरा प्रयास यही होता है। और आप देखेंगे जब भी हम कथा करते हैं, भक्ति परक कथा करते हैं, ज्यादा राजनीतिक बातें नहीं करता हूँ, लेकिन आश्चर्य होता है जब हम धर्मानुष्ठान करने चलते हैं तो वहां भी कहीं ना कहीं हमारे जीवन में अहमता आ जाती है। अब मंदिर में भी लोग आते हैं तो कुछ, अरे भाई मैं तो यार फलाने आदमी, गांव का बड़ा आदमी, जरा सोचो तो हमको तीर्थ प्रसाद पहले मिलना चाहिए। ठीक है, पुजारी डर की वजह से आप गांव के संभ्रांत हैं, पैसे वाले हैं, मैं आपको पुजारी आदर सत्कार देकर कर सकता है, लेकिन मंदिर में जाओ, बात याद रखना, मंदिर में जाओ तो गुरुता को छोड़ कर जाओ। तब याद रखना, मंदिर में गुरुता को लेकर गए हैं, पद को लेकर गए हैं, धन को लेकर के गए हैं, ज्ञान को लेकर के गए हैं, अपने में ईगो अहम लेकर गए हैं। पुजारी की दृष्टि में हम आगे हो सकते हैं, लेकिन उस गर्भगृह में बैठा हुआ परमात्मा की दृष्टि में हम सबसे पीछे हो जाते हैं। तो इसलिए यज्ञ में, कथा में, कथा पंडाल में, मंदिर में, ये सब कुछ ऐसे जगह होते हैं, मैं कुछ नहीं हो, याद रखना। और ऐसे ही लोग होते हैं जिनकी सेवा का संपूर्ण लाभ मिलता है। भैया हम क्या है, जरा सोचो ना,
क्या हमारी कदर है, क्या हमारी औकात है? कुछ नहीं। ये तो ईश्वर कृपा किया है कि हम कर ले रहे हैं। हम कहीं जाते हैं तो सुनने में बातें आ जाती है, देखने बातें आ जाती है। हम कुछ नहीं, हम भगवान के सेवक हैं। एक जगह जब हो रहा था तो उसी जगह में एक व्यक्ति करोड़ों रुपया दे रहे हैं, ऐसा यज्ञ कहीं यज्ञ हुआ था आपके बलिया साइड में, वहाँ पर बहुत बड़ा यज्ञ हुआ था। इन लोगों ने कहा था गायत्री परिवार वालों ने वहाँ पर एक व्यक्ति कितना 5 करोड़ रुपया दिया था। मैं रुपए की बात नहीं करता हूँ, लेकिन 5 करोड़ रुपया देने वाला वैसे अब समझो कैसा होगा। वहाँ लोगों ने देखे 4 बजे भोर में सुबह में जग करके पंडित महापाल यजमान भी बने थे। 4 बजे भोर में रख करके डस्टबिन में जो कचरे होते थे उसको उठाकर फेंक रहा था। एक पंडित जी नहीं पहचाने, फिर आया उसको फेंक करके झाड़ू फाड़ी में लगाया और हाथ में जो शौचालय में जो ब्रश साफ करने का होता है वो हाथ में ब्रश लेकर के वो बाल्टी में पानी लेकर के सभी शौचालय के सीट को रगड़ करके साफ किए। तब तक जो है महात्मा जी जाकर देखे ये 5 करोड़ रुपया देने वाला व्यक्ति जो है शौचालय साफ कर रहा है। देख करके आसन की याद रखना। इसका मतलब ये हुआ कि हमने परमात्मा को दिया है, वहां पर हमारे जीवन में अहम नहीं होना चाहिए, वहां तो विनम्रता होना चाहिए। परमात्मा वहां कृपा करता है। उन्हें तो लोग हम तो 5 करोड़ रुपया दिए हैं यार और हम झाड़ू लगाएंगे क्या? हमने परमात्मा को नहीं दिया है, बात याद रखना। भगवान का दिया हुआ मैंने भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया है। प्रभु ये शरीर भी आपका दिया हुआ है, ये सोच, ये विचार, ये बुद्धि, ये ज्ञान, ये पद, ये प्रतिष्ठा, ये धन सब कुछ आपका दिया हुआ है। इसलिए आप कहें हम क्या आपकी सेवा करें और आपकी सेवा से स्वयमेव ब्राह्मणे भुंक्ते स्वयं वसते संददाति च तस्यैवानुग्रहेण भुंजते क्षत्रियादयः। स्वयं महाराज पृथु ने कहा कि प्रभु हम आपको क्या देंगे, आप तो भगवत तुल्य हैं। अच्छी बात जानते हैं, भगवान को कोई देता है क्या? नहीं भगवान को लगता है कि मैं दे रहा हूं, लेकिन देता नहीं है, उसे अनंत गुना नहीं देता है। क्या प्रमाण है? सुदामा जी महाराज ने 3 मुट्ठी चावल दिया था, अब परिणाम क्या हुआ? 3 मुट्ठी चावल के बदले में भगवान 3 लोक देने को तैयार हो गए। दिया कि दिया ना? अच्छा, द्रौपदी ने कृष्ण को थोड़ा सा चीर फाड़ कर दिया थी, कपड़ा फाड़ कर दी थी, इतना दिया, उनकी पिता से जाकर नहीं गया था। क्या सही में द्रौपदी थी कि दी? नहीं, द्रौपदी तो एक बीता सारी दी थी, चीर कपड़ा, लेकिन भगवान से कितना ली? 10,000 हाथी का बल रखने वाला दुर्योधन दुशासन साड़ी खींचते खींचते थक गया, लेकिन वस्त्र की कमी नहीं पड़ी। ये हुआ कृष्ण को दिया नहीं, हमने कृष्ण से दे दिया है। याद रखना। हम लोगों को लगता है कि हम भगवान को दे दी, बहुत बड़ा एहसान किए, अरे दिए नहीं, भगवान उससे बदले अनंत गुना आपको देंगे। याद रखना। इसलिए भगवान को कोई नहीं देता है। और दूसरी बात बताऊं, संत को कोई नहीं देता है। अब आप कहें कि महाराज हमने तो आपके यज्ञ में बहुत बड़ा सहयोग किए हैं अच्छा बताओ, हमको आपने क्या दिया और हमने क्या लिया है? हम रुपया नहीं छूते हैं, पैसा नहीं छूते हैं, धातु पात नहीं छूते हैं। याद रखना। हम भिक्षा जरूर करता हूँ, जो भोजन हो गया तो सो कर लेता हूँ। वस्त्र की बात है तो साल में एक बार वस्त्र बदलते हैं। आप हमको पश्मीना के चादर ला करके दे दो, मैं नहीं उड़ सकता हूँ। एक बार हमने जो कपड़ा लेते तो पूरा 1 साल उसको मैं धोता हूँ, कपड़े फट जाते हैं, उसको साइड से बांध लेते हैं और उसी को, ऐसा नहीं कि हम रोज एक नए कपड़े पहनकर कथा करते नहीं। तो संत को क्या देंगे? संत को दिया है तो संत लेकर वही दूसरे को दे देता है, अपने पास थोड़े रखता है। और तीसरी बात, यह जो भगवान को संत को नहीं तो हम अपने को देते हैं। तो आज जो है स्वयं महाराज पृथु ने कहा कि स्वयं ही वो ब्राह्मणों भोगते। प्रभु ब्राह्मण को देता कौन है? ब्राह्मण अपना ही खाता है। आप संत भी है, ब्राह्मण भी है। और दूसरी बात, स्वयं बसते स्वयं ददाति च। स्वयं बसते, ब्राह्मण स्वयं अपना ही क्षेत्र में रहता है, बसता है, अपना ही खाता है, अपना ही पहनता है और अपनी ही वस्तु से दूसरों की
रक्षा भी करता है। स्वयमेवानुग्रहेण भुक्ति क्षत्रिय यादव, और वही ब्राह्मण ये चारों को बसाता है। क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र की जो बात करते हैं ब्राह्मण की, वे प्रभु आप तो ब्राह्मण हैं, आपको हम क्या दे सकते हैं, आपको देंगे तो नंद गुना ले लेंगे महाराज जी। हम सनक आदि संत बड़े प्रसन्न हुए, बोले कि चलो, और बताए हुए मार्ग के अनुसार जो है विधि के अनुसार वहां से प्रस्थान किए। पृथ्वी जी महाराज ने पुनः पूजन किया, साधु साधु कह करके आशीर्वाद देकर चले गए। एक बात याद रखना, कहीं पर जाना तो संत से रुपया मत लेना, काम भी कर लेना, सेवा भी कर लेना। अब कोई संत महात्मा पैसा दे, अब जिसका जीविका है उसकी बात ही छोड़ो, और जिसके पास से बहे अब गए वहां सेवा किए हो। तो एक बड़े धनिक व्यक्ति ही क्षेत्र के आज ही आए थे, हमारे विजय राव गोस्वामी से बोले कि यजमान तो हमको भी बनना है, क्या हम फ्री में बन जाएंगे ना? ये पूछे महाराज जी की काहे भैया, तो उसने कहा कि भैया हमने प्रयास करके 10 यजमान लाए थे और हम भी तो भाग दौड़ कर रहे हैं। अब देखो जरा, हमने 10 यजमान ढूंढ कर लाए हैं, तो 11वां घलुआ में हमको रख ले, हमको घलुआ मैंने हमन, क्योंकि हमने 10 को लाया है। अरे 10 जो हमन करेंगे उसका दशांश आपको मिलेगा। लेकिन एक बात याद रखना, परमात्मा ने सामर्थ्य दिया है, धन दिया है, और बिना धन दिए हुए यज्ञ मंडप में बैठकर हवन कर देंगे तो 10 को लाया न लिया वो भी बराबर हो गया। हमने किया नहीं लिया, हमें तो यहाँ बदले की भावना है नजीब, कुछ नहीं तो मैं सेवा कर दूंगा। महाराज जी बड़ी इच्छा है, मैं गरीब आदमी हूँ तो मैं तो सहज से स्वीकार, लेकिन भगवान उस लायक, उसका लड़का 1.5 लाख रुपया महीना कमाता है, लेकिन देखो ताकि हम तो परिश्रम किए हैं। अब बताना कोई कह के महाराज जी हम तो राहुल ऐसे भी कि हम तो चंदा काटे हैं 4 महीना, हमारो चंदा दे देके पड़ेगा। हम 4 महीना चंदा मांगे हैं तो हमारा चंदा उसमें नहीं कट गया क्या? अपने कोई बात हुई यार, शरीर से जब थोड़ा अपने भी दे दो। लेकिन सोच जो है खैर, बोल गोविंद भगवान की। इसलिए संत से कुछ लेना है, क्या लेना पता है? धन मत लेना। अरे धन लोगे घर में जाओगे बीमारी में खर्च हो जाएगा, खाना पीना मकान दुकान में। संत के पास से सेवा करके जाओ। संत जी बोले कि कुछ तो दे दो यार, तो गौछा दे दो। बोले कि नहीं प्रभु कुछ नहीं चाहिए। संत जी बोले कि नहीं कुछ तो दूंगा, लेकर जाना। तो फिर चादर फैलाकर गौछा फैलाकर मांगना कि प्रभु देना है तो हमको केवल एक चीज दे, और हमको आशीर्वाद चाहिए, दूसरा अन्न खत्म हो जाएगा, धन खत्म हो जाएगा, पैसा खत्म हो जाएगा। लेकिन एक बात याद रखना, संत जो आशीर्वाद देते हैं तो जीवन पर्यंत आशीर्वाद समाप्त नहीं होता है, उसको तो मिलता है, आने वाले पीढ़ियों को भी मिलता है। और संत के पास आशीर्वाद के अलावा होता क्या है? लेकिन अब तो लोग संतों के पास ले जाकर बन जाने के चक्कर में पड़ जाते हैं। इसलिए हर जगह कमाते हैं, जगह नहीं कमाएंगे तो काम चलेगा। खैर, तो संतानिक संतों ने पृथ्वी जी महाराज को आशीर्वाद दिया कि जाओ मैं आशीर्वाद देता हूँ कि तुम्हारा अहर्निश भगवत चरणों में मन लगा रहेगा और भगवत धाम को आप प्रस्थान करेंगे, भगवान को प्राप्त करेंगे। यह आशीर्वाद बहुत बड़ी चीज है। संतानिक संत चले गए, पृथ्वी जी महाराज वहां पर रहे। आगे की चर्चा कल मैं पुनः करूंगा। आइए प्रभु नाम स्मरण करते हुए वाणी का विराम करूंगा। श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण। पहले देखिएगा गाया हाथ उठाइए तकिए के नीचे पहले, क्या बात, सभी लोग हाथ लगाए हैं। और आजकल पूड़ियाँ ज्यादा, पूड़ी खीर ज्यादा खाए हो, और आवाज ऐसे निकलेगी जैसे मानो अस्पताल से निकल कर आ रहे हैं डॉक्टर है, थोड़ा जोर से श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण।
जय गुरुवर नारायण नारायण नारायण। बोलिए श्री गुरुदेव भगवान की, सत्यनारायण भगवान की, भागवत भगवान की जय जय श्री राधे। ओम चंद्रमानसो जातचक्षुः सूर्यो जायत श्रोत्रावायुषप्राणसमुखाग्निरजायत श्रीश्चते लक्ष्मी सपत्न्यागहोरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमसिनो व्यातं विष्णन्निखाणं सर्वलोकं मयिखाणं। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की, नारायण भगवान की, वेद भगवान की, भाष्यकार भगवान की, श्री स्वामी